नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ने वाले क्या है, जीव जगत। क्या पढ़ने वाले हैं? जंतु जगत के बारे में हम समझेंगे। जीव जगत के जीवों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, उन्हीं को हम समझेंगे। यानी जंतु जगत आप बोल सकते हैं, जीव जगत बोल सकते हैं। जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम, ठीक है। किसको पढ़ना है? मेन हमको इसमें टॉपिक पढ़ना है मेन जंतु जगत में एनिमल्स के बारे में, यानी जीवों के बारे में। जंतु का मतलब इसमें जितने भी प्राणी हैं, संसार में जितने भी प्राणी हैं, उन्हीं को हमको इसमें समझना है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है एएलपी के लिए, कॉम्पिटिटिव के लिए, यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव के लिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो समझिए, सबसे पहले हम समझेंगे क्या, सबसे पहले समझेंगे क्या, जंतु जगत, ठीक है। जंतु जगत में यानी इसको जंतु जगत को बताया किसने था? तो कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। किसने बताया? तो एक इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरल। क्या नाम है? सिस्टेमा नेचुरल। इसी में इन्होंने क्या, कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण को, क्लासिफिकेशन को दिया। किसने? जंतु जगत को। आई बात है समझ में? दूसरी की जीव, जो दुनिया के यानी संसार के जितने भी जीव हैं, उनको दो क्या किया गया है, दो वर्गों में बांटा गया है, या दो भागों में बांटा गया है। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? तो उसको ध्यान से समझिए। जिनकी कोशिकाएं एक सेल्स की बनी होती है, यानी जिनका कोशिका क्या होता है, केवल एक होता है। जैसे कि अमीबा। अमीबा क्या है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होती है। एक कोशिकीय जीवों में जो सेल्स होती है, केवल एक कोशिका बनी होती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों की जो कोशिकाएं हैं, वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जो बहुकोशिकीय जीव हैं, उनकी जो कोशिकाएं हैं, वो बहुत सारी कोशिका से मिलकर बनी होती हैं। तो देखिए, जैसे कि इसमें क्या जाएगा, मानव आ जाएगा। मानव में तो केवल एक सेल्स नहीं ना है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, इसलिए मानव इसमें आ जाएगा। आई बात है एक कोशिकीय जीवों में बात करें तो इसकी केवल एक ही सेल्स होती है, अदर कोई सेल्स नहीं होती है। अब मानव में बात करें तो इसमें अलग अलग प्रकार की सेल्स पाई जाती है। जैसे हार्ट, दिल की बात करें तो दिल में कार्डियक सेल्स पाई जाती है। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में न्यूरल सेल्स, गिलियल सेल्स। लीवर की बात करें तो उसमें अलग सेल्स, ठीक है। उसके बाद बीटा सेल्स, ये एल लिम्फोसाइट, ठीक है, ब्लड सेल्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं, क्योंकि आप जान ही रहे हैं। तो देखिए, यानी कि इसमें हमारे शरीर में हम बहुकोशिकीय में आते हैं। हम जितने भी मानव हैं वो किस में आते हैं? बहुकोशिकीय। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव हैं, उनमें केवल एक ही कोशिका होता है, अदर कोई सेल्स नहीं होता है। उसमें जनन के लिए उसे काट देंगे तो वो अपना फॉर्मेशन कर लेते हैं। वो हम बताएंगे कि मतलब कि एक कोशिकीय जीवों में जनन कैसे होता है। तो उम्मीद होगी कि इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब समझते हैं। समझिए, एक कोशिकीय जीवों में सबसे पहले प्रोटोजोआ को समझेंगे। इसमें क्या है? प्रोटोजोआ ये एक संघ है। क्या है? प्रोटोजोआ एक संघ है, ठीक है। इसे फाइलम कहते हैं। और बहुकोशिकीय जीवों को समझने के लिए टोटल 9 संघ पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 9 संघ। तो उसको हम एक एक करके आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या समझना है? सबसे पहले समझना है प्रोटोजोआ, ठीक है। क्या समझना है? प्रोटोजोआ संघ। अगर इसकी हम बात करें, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ संघ, ठीक है। अगर प्रोटोजोआ संघ की हम बात करें तो प्रोटोजोआ संघ के जो जीव होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं? एक कोशिकीय क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। अगर हम बात करें इसमें, तो यह जो होता है, इनको नाम दिया था एक कोशिकीय नाम देने वाले, प्रोटोजोआ संघ को नाम देने वाले जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम थोड़ा आपको हम बता देते हैं। तो उनका नाम है गोल्डफस। गोल्डफस नाम थोड़ा अजीबोगरीब आ रहा होगा, ठीक है। बायोलॉजी है तो आता ही आता है। तो देखिए, नाम किसने दिया था? तो गोल्डफस ने दिया था। बातें समझ में आ रही कि गोल्डफस ने क्या किया? बताया कि यह जो प्रोटोजोआ संघ है, इसमें केवल एक सेल्स पाई जाती है, अदर कोई सेल्स नहीं होती। एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय प्राणी है। आई बातें समझ में? अगर हम इसमें बात करें तो इसमें कोई ऊतक नहीं होता है। ऊतक, ऊतक इसमें तो होता ही नहीं है। अगर इसमें और चीजों की हम बात करें तो और चीजों में आपका आ जाएगा जलीय जीव है। यह क्या है? जलीय जीव। जलीय जीव का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो जल में रहते हैं। ऐसे जीव जो पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं, नीर में रहते हैं, सॉरी हाँ नीर में, तो उसको भी जली बोल देते हैं लोग, ठीक है। तो ये जितने भी चीजें हैं, ठीक है, तो ये जो भी जीव हैं, प्रोटोजोआ संघ के जितने भी जीव आएंगे वो सब किसमें आएंगे? जल में पाए जाते हैं। अब आप सोचेंगे सर जी, तो प्रोटोजोआ संघ के जीव कौन है? कंफ्यूजन हो गया। अरे प्रोटोजोआ संघ के जीव तो बातें नहीं कर रहे। तो प्रोटोजोआ संघ के जो जीव होते हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ संघ का जो जीव होता है वह होता है आपका
अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम दूसरा है, पैरामीशियम। अच्छा, अमीबा और पैरामीशियम को थोड़ा समझ लेते हैं। अमीबा जो होता है ना, ये एक कोशिकीय प्राणी है। अभी हम बताएं कि इसमें जो जीव आएंगे वो एक कोशिकीय होंगे, ठीक है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा का निश्चित आकार नहीं होता है। आकार की हम बात करें तो अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है। आप अमीबा का जैसे कि ऐसे गोजा पाती कर दिए ना, लो बन गया अमीबा, ठीक है। अमीबा का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसका जो स्ट्रक्चर जैसे कि ऐसे बस गोज दो बन गया अमीबा। लेकिन जब हम अपने समय पढ़ते थे तो इसमें हमको हमारे जो 9th क्लास में थे उस समय हम बात याद आ रहा है, बात तो हम बता रहे हैं, ठीक है। जब 9th क्लास में थे तो हमारे जो सर थे, ठीक है, एक सर थे बायो पढ़ाते थे, तो उन्होंने क्या किया, हमको बताया कि देखो बाबू अरविंद, ठीक है, कि जो अमीबा है ना, अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। अब जितना बुद्धि उतने काम, ठीक है, ऐसे हमको बता दिए। अब बुक से दिखा देंगे इसका स्ट्रक्चर तुमको कल अच्छे से बना कर लेना है चार्ट पर, ठीक है। हम बना कर लेकर भी गए। जो पहले साइंस की कॉपी आती थी ना, तो एक सफेद रहता था, एक तरफ लिखा रहता था, लाइनिंग वाली कॉपी आती थी, तो एक तरफ ब्लैंक पूरी तरह से खाली रहता था। तो वो कॉपी पर हम बना कर लेकर गए, उसके बारे में लिख कर लेकर गए, ठीक है। बहुत अच्छा ना मतलब नंबर दिए, वेरी गुड दिए थे हमको। आज भी वो बातें याद है। तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर वो हमको सिखाए थे। लेकिन एक्चुअली में देखिए अमीबा का आज हम पढ़े तो हमको मालूम चला, उस समय तो कोई ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। और बाद में मालूम चला तो आदमी मेहनत किया, बाद में तो समझ में आया, ठीक है। तो देखिए अमीबा का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। आप कोई सा भी गोजापाती कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। अमीबा जो अपना भोजन करता है ना, तो अमीबा भोजन कुटपाट के थ्रू करता है। कुटपाट समझते हैं? कहीं नहीं। तो देखिए अमीबा जो अपना भोजन करता है तो कुटपाट के, जैसे कि ये फूड पार्टिकल्स है, ये क्या है, कोई भोजन है। इस भोजन को यहाँ से अमीबा देखा है, ठीक है, यहाँ से, यहाँ पर अमीबा है, इसे इसको देखा ना, कि इसको क्या करेगा, धीरे धीरे अपने घेरे में लेगा, कोपचा में, कहने का मतलब कोपचा में ये भौर अकवारी ऐसे पकड़ लेगा। अकवारी मतलब समझते हैं ना, हाँ। और धीरे धीरे क्या करेगा, तो उसे धीरे धीरे ऑब्जॉर्प्शन करेगा, क्या, अवशोषण। अवशोषण के थ्रू क्या कर देगा, वो खा जाएगा, ठीक है, खत्म कर देगा उसको। इसे वो कहते हैं कुटपात, ठीक है। ये अपना भोजन किससे करते हैं, कुटपात के थ्रू, कुटपात, ठीक है। भोजन यहाँ लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। भोजन चलते भी कुटपात के थ्रू ही है, ठीक है। ये चलते भी कैसे हैं, कुटपात के थ्रू, ठीक है। आज बात है समझ में। तो भोजन कैसे करते हैं, कुटपात के थ्रू, क्लियर। अच्छा इसमें देख लेते हैं, और कुछ नहीं ना है। अच्छा देखिए इसमें अगर हम बात करें तो गति की हम बात करें, ठीक है, इसमें यूग्लिना भी है, ठीक है। अगर इसमें देखो यहाँ पर अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, यूग्लिना, यूग्लिना भी एक कोशिकीय जीव है। यूग्लिना भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो यूग्लिना की हम बात करें तो यूग्लिना जो होता है ना, ये चलता कैसे है, तो सीलिया के या फ्लेजला की वजह से। किसकी वजह से चलता है, तो ये फ्लेजला की वजह से चलता है, फ्लेजला। अब आप सोच रहे हैं सर ये फ्लेजला क्या है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हम यूग्लिना के जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक है, चप्पल की तरह, पैरामीशियम चप्पल की तरह होता है, उसी प्रकार यूग्लिना भी होता है, ठीक है। तो अगर हम इस तरह बना दें, ठीक है, और ये कोई जीव है, मान लीजिए जीव है, इसके ऊपर ऐसे क्या कर दिए, ऐसे सेल्स का ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए फ्लेजला का, ठीक है, थोड़ा बड़ा होता है, इसी को फ्लेजला कहते हैं। अरे आम भाषा में बोले ना झोटा, ठीक है, गांव में इसे झोटा कहते हैं। बाल जो होता है ना, बाल के टाइप स्ट्रक्चर होता है इसके ऊपर, ठीक है। जैसे कोनो कोनो पौधा ऐसा होता है, जैसे आप देखेंगे तो ऐसे हाथ में लगता है ना, तो उसके ऊपर रोआ टाइप में महसूस होता है। आपके शरीर पर रोआ है ना, तो ये यूग्लिना के शरीर पर रोआ होता है, ठीक है। उसी से वो क्या करता है, चलता फिरता है। आई बातें समझ में, ठीक। तो इसमें कोनो दिक्कत ना, समझ में आ गई, ठीक है, आगे बढ़ जाओ, ठीक। तो आप बातें समझ गए होंगे। देखिए मतलब कि क्या है, कभी कभी आदमी भोजपुरी बोल देता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम, देखो हम लोग जो है ना यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं, तो भोजपुरी हम लोग ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक चीज़ समझिए, तो ये हो गया यूग्लिना। तो क्लियर, कोनो डाउट, यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे इस संघों के बारे में, ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों के बारे में। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुकोशिकीय जीवों की हम बात करें तो बहुकोशिकीय जीवों में जो आता है हमारा, एक एक संघ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संघ पढ़ेंगे पोरीफेरा, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, पोरीफेरा, पोरीफेरा,
पोरीफेरा संघ। ये देखिए पोरीफेरा संघ क्या होता है कि इसमें जो जीव होते हैं ना बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। ये जीव कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय का मतलब समझ रहे हैं ना आप? अरे कहने का मतलब कि बहुकोशिकीय का मतलब समझ रहे हैं? अभी जस्ट पहले पढ़ा है कि बहुकोशिकीय क्या होते हैं। ऐसी जीव जिनकी कोशिकाएं एक से अधिक होती हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे आदमी, बानर, कुकुर, बिलार, सियार, पारा, पारी, सब ले लो। ठीक, तो बातें समझ में आ गई। अब आप इसमें सोच रहे हैं कुकुर, बिलार ये का है? अरे यार कुत्ता जो होता है, ठीक है, डॉग, ठीक है, डॉग को बोलते हैं बिलार, यानी बिल्ली को कैट को बोलते हैं। ठीक है, ये सब अब गांव में थोड़ा रहा करो यार, थोड़ा सीखा करो। ठीक है, सब लोग सब शहर जो जितने भी शहर से अगर कोई बच्चा वीडियो देख रहा है, बुरा मत ना बाबू, सब लोग गाँव से उठ कर गए हैं, आज जाकर शहर बन गया है। ठीक है, तो बातें तो वही हैं। क्लियर? ऐसा थोड़े है कि आप यूपी में रह कर मतलब भोजपुरी ना जानते हो और देश ससुरा ऐसी जिंदगी पर। ठीक है, कि जो थोड़ा बहुत भोजपुरी ना जानता हो। ठीक है, भोजपुरी तो अपना भाषा है यार। देखो इधर तो बहुकोशिकीय जीव समझ में। तो बहुकोशिकीय क्या होते हैं? तो पैरामीशियम क्या होता है? सॉरी, पोरीफेरा संघ के जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, यानी एक से अधिक कोशिका मिलकर बनी होती है। कोनो डाउट नहीं ना? आगे हम बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज समझिए, और ये खारे पानी में रहते हैं। खारे पानी, खारा पानी कहाँ मिलता है? अब फट से बताइए। कहेंगे समुद्र। कहाँ मिलता है? समुद्र में। समुद्र लिख देते हैं, समुद्र। ठीक है, तो समुद्र जो होता है ना, ठीक है, तो समुद्र में अधिकतर जीव पाए जाते हैं। कौन? पोरीफेरा संघ के। अब आगे बात करेंगे कौन कौन कैसे कौन जीव हैं। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें तो शरीर छोटे छोटे छिद्रों से ढका होता है। अगर बात करें तो शरीर पर क्या होता है? शरीर छिद्रित होता है इन लोग का, छिद्रित। ठीक है, शरीर कैसा होता है? पूरा छेदा छेदा होता है। छेदा छेदा का मतलब समझ रहे हैं ना? ठीक है, मान जाइए कि इसमें आ जाएगा आपका स्पंज। ठीक है, स्पंज ये जीव है। स्पंज एक जीव है, इसको ध्यान रखेंगे। स्पंज क्या है? एक जीव है। किस संघ का आता है? पोरीफेरा संघ का। ठीक है, अब बहुकोशिकीय होता है। देखो कुछ इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता है, समझिएगा। ठीक, ये स्पंज, अरे तकिया जानते हैं ना, तकिया वगैरह वैसा नहीं होता है। शरीर थोड़ा यहाँ पर यहाँ से कथुतुन होता है, जना से ही खाना खाता है। ठीक, आई बातें समझ में? टी है स्पंज। इसके अंदर क्या आ जाएगा? स्पंद आ जाएगा, जो क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव है, खारे पानी में रहता है, यानी समुद्र में रहता है। शरीर बहुत सारे छिद्रित होता है। ठीक है, इसमें स्पंज आ जाएगा, साइकन आ जाएगा। ठीक है, साइकन ले लेते हैं, और एग्जाम्पल में क्या ले लेंगे? साइकन। साइकन, अब आप सोचेंगे सर जी साइकन क्या है? तो साइकन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, शरीर बहुत ज्यादा छिद्रित होते हैं, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, यानी साइकन का पूरा शरीर छेदा से भरा होता है। ठीक है, छेदा से नहीं भरा होता है, पूरा छेदे होता है। ठीक है, पूरे जगह मतलब गड्ढा होता है, कहने का मतलब यह। आई बातें समझ में? उम्मीद होगा कि ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, हाँ, कमेंट करते रहिएगा आप लोग, और थोड़ा वीडियो को लाइक करते रहिए भाई, मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे हम बढ़े। साइकन लिख देते हैं इसमें, साइकन। ठीक है, साइकन एक समुद्री जीव है। इसको आप भेजा में, भेजा भेजा मतलब यहाँ, ठीक है, ध्यान में एकदम बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो ये होता है क्या? साइकन। क्लियर? कोनो डाउट नहीं? आगे बढ़े। देखिए अब आते हैं हम कौन से संघ में? पोरीफेरा संघ हो गया। ठीक, अब आते हैं सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा संघ। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर जी आज पूरा संघ खत्म कर देंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो रूप कहते हैं ना, जवन जागत हो पावत हो। ठीक है, आज हम वीडियो देखा था 60 फीट खोवत हो, तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे इधर। सिलेंट्रेटा संघ, तो सिलेंट्रेटा संघ के जीवों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो सिलेंट्रेटा संघ ऐसा है ना, ये भी समुद्री जीव है। ये कहाँ पाया जाता है? समुद्री जल में। कहाँ पाया जाता है? समुद्री जल में। अगर हम इसके थोड़ी सी और बात करें तो ये श्वसन क्या उत्सर्जन नहीं करता, ये श्वसन करता ही नहीं है। श्वसन, उत्सर्जन, उत्सर्जन। ठीक है, श्वसन और उत्सर्जन, श्वसन उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक, जैसे में इसमें क्या आ जाएगा? सिलेंट्रेटा संघ में हाइड्रा आ जाएगा, हाइड्रा। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है? हाइड्रा आता है। हाइड्रा का स्ट्रक्चर आप देखना चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार हाइड्रा का स्ट्रक्चर होता है। थोड़ी देखिए, थोड़ा बनाने में दिक्कत हो जाता है। ये है हाइड्रा। उम्मीद होगी कि बातें समझ में आ रही होंगी। तो कुछ इस प्रकार हाइड्रा
होता है, ठीक है। यहाँ पर का थुथुन होता है। थुथुन का मतलब देखिए, थुथुन बार बार बोलेंगे ना तो वो खाने वाला जगह जहाँ से वो खाना को खाता है, ठीक है, वही को थुथुन कहते हैं। बातें समझ में आ गई? बोलो। कहाँ है? कुछ नहीं है, ठीक है। बायोलॉजी कुछ नहीं, आप हमसे पढ़ रहे हैं तो समझिए बायोलॉजी भूल जाएगी, कौन चीज हार्ड सब्जेक्ट है। एकदम इजी, एकदम इजी, आपको इजी बना देंगे, ठीक है। तो सिलेंट्रेटासन समझ में आ गया, आगे बढ़े, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब है सिलेंट्रेटासन हो गया। सिलेंट्रेटासन के बाद हम पढ़ेंगे प्लेटीहेलमिंथेस। प्लेटीहेलमिंथेस थोड़ा लिख देते हैं, प्लेटीहेलमिंथेस। देखो, प्लेटीहेलमिंथेस की हम बात करें तो प्लेटीहेलमिंथेस एक ऐसा जीव होता है, यानी इसके संग प्लेटीहेलमिंथेस संग लिख लेते हैं, संग हो गया, ठीक है। संग, अगर इसके प्राणियों की हम बात करें तो इसमें ध्यान रखिएगा, प्लेटीहेलमिंथेस जो संग के जीव जो होते हैं परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब समझ रहे हैं? परजीवी, सॉरी, परजीवी, परजीवी, परजीवी का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ये पहले बताइए, ठीक है। उसके बाद हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे, ठीक। बोलिए बोलिए, फट से बोलिए, कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, ठीक है। परजीवी होता है, परजीवी का मतलब वे होते हैं ना कि ऐसा जीव जो अपना भोजन क्या दूसरे पर निर्भर करता है, वो परजीवी कहलाता है, ठीक है। ऐसा जीव जो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करता है, परजीवी कहलाता है। हम लोग भी परजीवी हैं, आप मत सोचिए कि स्वपोषी हैं, हम भी परजीवी हैं। परजीवी का मतलब क्या होता है कि हम लोग भी क्या दूसरों पर निर्भर हैं, ठीक है। आई बातें समझ में? पेड़ पौधों को खाते हैं, ठीक है, तो हम भी एक प्रकार का परजीवी ही हैं, ठीक है। जानवर, कुत्ता, वो खुद खाना नहीं बनाता है। पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, हम लोग परपोषी या परजीवी। परजीवी ऐसा होता है जैसे मच्छर भी परजीवी में ही काउंट किया जाता है, ठीक है। अपना भोजन नहीं बनाएगा, आप खाइए, आपके पास चिपकेगा, धीरे से क्या करेगा, खून चूस कर खा लेगा, हो गया काम उसका, तो वो हो गया परजीवी। आई बातें समझ में? अब लेकिन इसमें क्या है, प्लेटीहेलमिंथेस में बात करें तो ये परजीवी कैसा है, तो यह परजीवी इंसान के आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंत में। अगर हम बात करें तो शरीर इनका चपटा होता है। कैसा होता है? आहार नाल, जो खाना खाने वाला जो नली हम लोग में है ना, इसमें नहीं पाया जाता है। इस संघ के जीवों में तो भूल ही जाइए कि इसमें आहार नाल पाया जाता है, जहाँ पर आहार खत्म होता है, ठीक है, जहाँ से वो भोजन करता है ना वो एक गाय, ठीक। बाकी परजीवी है, ये परजीवी वाला एरिया होता है, यानी कि ये कहाँ पाया जाता है, तो बोल सकते हैं कि परजीवी में शरीर चपटा, इसमें चपटा कृमि, गोल कृमि आ जाएंगे, इसमें कृमि संघ के जीव आते हैं। फीता कृमि लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? फीता कृमि, टेपवर्म इसे कहते हैं। इस टेप की तरह ऐसे जीव होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे शरीर खंडित थोड़ा होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, कुछ इस प्रकार, यह परजीवी है, ठीक है। तो परजीवी समझ में आ गए। आगे हम बढ़े तो ये अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? दूसरों से, ठीक है। किससे प्राप्त करते हैं? दूसरों से। आगे थोड़ा हम बढ़ते हैं, प्लेटीहेलमिंथेस हो गया। प्लेटीहेलमिंथेस के बाद से हम आएंगे आगे स्केलेमंथेस। स्केलेमंथेस संघ, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी परजीवी होते हैं। ये भी क्या होते हैं? परजीवी। कहाँ पाए जाते हैं? तो आंत में, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? आंत में, ठीक है। अगर हम बात करें स्वतंत्र, इसे स्वतंत्र जीवी भी कहते हैं। और ये गोल कृमि होते हैं, इसे क्या कहते हैं? गोल कृमि। इसके अंतर्गत कौन जीव आएंगे? गोल कृमि। ये गोल कृमि जीव है एक, ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। यही इंसान के अंदर सबसे अधिक डैमेज करता है। कहते हैं बबुआ को पेट में केचुआ पड़ल बा, इसी की वजह से, ठीक है। आप देखिए, आपके घर पर कोई छोटा बच्चा होगा तो आप जनरली देखिए कि उसके अंदर ना जरूर कभी ना कभी केचुआ पड़ जाता है। केचुआ नहीं, टेपवर्म जिसे आप कहते हैं, ठीक है, सॉरी टेपवर्म करें, अर्थवर्म कहते हैं, ठीक है। तो केचुआ जो होता है ना, केचुआ पड़ जाता है। तो केचुआ एक्चुअली में ना उसके अंदर नहीं पड़ा है, ठीक है, वो है गोल कृमि। कौन है? गोल कृमि, जिससे वो प्रॉब्लम होती है। अगर हम बात करें तो यह सबसे अधिक ऊतक को प्रभावित करता है। मानव में ऊतक को प्रभावित करता है। प्रभावित किसको प्रभावित करता है?
ऊतक को प्रभावित, जिससे इसी से हाथी पाँव होता है, समझिए हाथी पाँव, ठीक है। हाथी पाँव रोग जानते हैं, हाथी पाँव रोग, इसी की वजह से हाथी पाँव रोग होता है, जिससे इंसान क्या होता है, पैर सूज कर ना भैंसा की तरह हो जाएगा। भैंसा का मतलब, करने का मतलब, जैसे भैंस का पैर देखे, हाथी का पाँव देखे ना, हाथी का, तो सेम इंसान का पैर ना हाथी की तरह हो जाता है, एकदम गधा की तरह, ठीक, गधा की तरह नहीं, मतलब कि हाथी की तरह, ठीक। तो ये हाथी पाँव जो है ये एक रोग है जो टिश्यू के डिस्टर्ब होने से होता है, ठीक है। आई बात है समझ में, जो किसके वजह से होता है, गोल कृमि की वजह से होता है। किसके वजह से होता है, गोल कृमि। क्लियर, कोनो डाउट नहीं, डाउट तो आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। एरिस्क्लेम्थिज हो गया। अब थोड़ा हम बात करेंगे एनेलिडा संघ के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, एनेलिडा, एनेलिडा, ठीक है, एनेलिडा संघ। और देखिए इसमें क्या आता है, केचुआ आता है, केचुआ, ठीक है। ये मिट्टी में रहने वाले जीव हैं, में रहने वाले जीव हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी में। अगर हम बात करें, देखिए केचुआ बहुत, इसे किसान का दोस्त कहते हैं। क्या कहते हैं, किसान का दोस्त। किसका दोस्त है, किसान का, भैया समझिए एकदम बेहतरीन तरीके से, किसान का दोस्त है। एनेलिडा जो होता है ना, एनेलिडा संघ है, इसके अंदर केचुआ आता है, जोक आता है। क्या आता है, केचुआ आता है और जोक, थोड़ा सा जोक को भी लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए जोक जो होता है, केचुआ की हम बात करें तो केचुआ के अंदर ना 8 गो दिल होता है, ठीक है, 4 जोड़ी। केचुआ के अंदर दिल कितना होता है, दिल 4 जोड़ी, ठीक है। कितना जोड़ी, 4 जोड़ी। अगर हम बात करें केचुआ की तो कुछ इस प्रकार होता है। अच्छा ये गति कैसे करता है, चलता कैसे, इसको थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। पहले दिल को समझते हैं। दिल कितना होता है, दिल होता है 4 जोड़ी, यानी बोले तो 8 गो। अगर बोले तो एक चीज समझिए, क्या होता है कि लड़का सबका एगो दिल होता है, ठीक है। कहता नहीं कि एक एगो दिल मंगवैया 1000 बा, वही हाल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर केचुआ का 8 गो दिल है। कितना है, 8 गो दिल, ठीक है। लड़का सबका दिल टूट जाता है, कहता है कि ओ माय गॉड खत्म हो गए, ठीक है कि नहीं, लड़का का दिल टूट जाता है, ठीक है। काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में, ये कहता है लड़का। क्या कहता है, लड़का कहता है। लेकिन केचुआ के पास तो 8 गो दिल है, ठीक है। एगो टूटेगा, दूसरे छोड़ो यार, दूसरे आवे दो, ठीक है। दूसरा टूटेगा कोनो बात नहीं, तीसरा आवे दो, ठीक है। यहाँ तो लड़का 2 गो मांगने का डिमांड कर रहे हैं, केचुआ के पास तो 8 गो है। लेकिन एक चीज समझिए, ठीक है, अगर केचुआ की बात करें तो यहाँ पर सीटी होता है। क्या होता है, सीटी, ठीक है। इधर नर, इधर मादा, ठीक है। नर और मादा आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। आई बात है समझ में। अब एक चीज समझो, यहाँ पर तो गांव में लोग कहते हैं कि हमारी बीवी किसी के साथ भाग गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझिए, केचुआ का दोनों का हस्बैंड वाइफ एक ही में रहते हैं। देखिए यहाँ नर यानी कि पुरुष, केचुआ को समझिए पुरुष, इधर मादा, ठीक है। अब एक चीज समझिए कि जो पुरुष है आगे है, मादा पीछे है। सिटी की हम बात करें तो इसी के थ्रू क्या करते हैं, गति करते हैं। केचुआ क्या करता है, इसी के थ्रू गति करता है, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। आगे देखिए केचुआ है ना, केचुआ आगे थोड़ा सा खींचेगा अपने शरीर को, और यहाँ सीटी है ना, सीटी को यहाँ पर रोकले रहेगा, इधर इसकी बीवी को कहेगा तू सिकड़ा, ठीक है। तो इस सिकुड़ेगी, तो अब ये तो आगे बढ़ नहीं सकता ना, तो कहेगा अपनी बीवी से, सुनो तब हो तनी धक्का लगाबो ना, तो कहेगी हाँ जी सुनत तब बानी, तुरंत उठेगी और तुरंत इधर धक्का लगाएगी, केचुआ आगे खिसक जाएगा, ठीक है। लेकिन बताओ बीवी को जब इधर आना होगा, यानी कि जो मादा केचुआ है उसको जब इधर आना रहेगा तो वो कैसे जाएगी, वो भी कहेगी सुनत नहीं जी तनी धक्का लगाई ना, तो वैसे उठेगा और जोर से इसे धक्का लगाएगा। आई बात है समझ में। तो केचुआ गति किससे करता है, सीटी की वजह से। क्लियर, कोनो डाउट। अब एक चीज समझिए, केचुआ है ना, इसकी तो बीवी है लेकिन ये रहती है दूसरे के साथ। कहने का मतलब ये जन्म जो करती है ना, एक साथी नहीं करती है, कबो भी इससे प्यार मोहब्बत करबे नहीं करती, ठीक है। जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड, मालूम चला कि हमारे गर्लफ्रेंड है, यानी आपकी गर्लफ्रेंड है, देख रहे हो लड़का, यहाँ पर मान जो यहाँ पर कोनो लड़का है, इसकी एक गर्लफ्रेंड है, बस एक से बतिया रही है, लेकिन बियाह कोनो दूसरे से हो गया। वही काम है केचुआ का, ठीक है। यहाँ पर क्या है, केचुआ बस बतियाते करता है, मालूम चलता है क्या है कि यह दूसरे को ले भागल, कहते नहीं तो
तो ये होता है केचुआ के अंदर। जन्म किससे करती है? कभी भी अपने साथी से नहीं करती है, वो दूसरे साथी से जन्म करती है। क्लियर? कोनो डाउट? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अच्छा आगे देखिए अब। तो इसमें एनेलिडा संघ में समझ में आ गया, केचुआ था। थोड़ा जोक के बारे में समझ लीजिए। ठीक है, जोक, ठीक है, जोक भी वो बहुत मस्त जीव है। ठीक है, यह जो श्वसन करता है ना, त्वचा से करता है। केचुआ भी श्वसन त्वचा से करता है। श्वसन इसमें लिख देते हैं, श्वसन किससे करता है? त्वचा से। केचुआ जो श्वसन करता है किससे करता है? त्वचा से करता है। यदि हम जोक की बात करें तो जोक एक ऐसा जीव है, ठीक है, कि जो जल वगैरह में पाया जाता है। आप देखेंगे तो ये कहाँ पाया जाता है? जल में पाया जाता है। अधिकतर कहाँ पाया जाता है? जल में। और इसकी हम बात करें तो इसका इस्तेमाल लोग ना लीच थेरेपी में करते हैं। लीच थेरेपी कोनो का डुमसा हो गया ना, या बकता गया ना, डुमसा ये सब पक गया है, तो उस पर क्या करेंगे? इस लीच को, यानी जोक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीच कहते हैं। तो इसे जोक क्या करती है कि जोक को उठाकर यहाँ चिपका देंगे सब। अब चिपका देंगे तो कुछ देर के बाद से क्या करेगा? उसका सब मॉल मलाई सब खींच कर खत्म कर देगा, जेकरी कारण क्या हो जाएगा? वहाँ पर दोबारा जिंदगी में कभी डुमसा हो ही नहीं सकता। ये गजब थेरेपी है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, इतना नहीं की जाती है। एक बार हम लोग को पकड़ ली थी, ठीक है, खेत में रोपनी कर रहे थे, ठीक है, अब इस समय, अब तो इस समय तो नहीं, लेकिन उस जब कर रहे थे तो उसमें क्या हुआ कि अभी तो फिलहाल नहीं खेती हो रहा है, ठीक है, जब सीजन आएगा तो उसमें किया जाएगा। तो देखिए उसमें क्या होता है कि जब इसे रोपने पर ना क्या होता है कि उसमें जोक वगैरह रहती हैं, ठीक है, तो जोक क्या करती हैं कि उस हाथ पे आकर चिपक जाएंगी, पैर में चिपक जाएंगी, ठीक है। तो गांव के लोग ना पड़ुआ तेल समझते हैं ना, सरसों का तेल, ठीक है, सरसों का तेल गोड़े हाथे लगाकर पूरी तरह से, यानी हाथ पर ले लगाकर उसके बाद पानी में हेलते हैं। और कभी रोकते रहो तो उनको नहीं पकड़ेंगे, पकड़े भी नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा देखिए, जोक जब पकड़ते हैं ना तो आपको दर्द नहीं होता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि इसके मुंह से ना दर्दनाशक पदार्थ निकलते हैं जो कि पेन को खत्म कर देते हैं। इसीलिए जो वो पकड़ लेते तो आपको दर्द का एहसास नहीं होता है। तो जब ब्लड वहां पर खिंचाएगा ना, यहाँ से चूसेगी ना, तो अब जाकर खुजली करेगा। क्या करेगा? खुजली। आई बात है समझ में? तो ये होता है किसमें? एनेलिडा संघ में। किसमें होता है? एनेलिडा संघ में। अच्छा, एनेलिडा संघ समझ में आ गया। अब इसके बाद से हम पढ़ेंगे एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा संघ। किसके बारे में? आर्थ्रोपोडा संघ के बारे में, ठीक है। अब समझिए आर्थ्रोपोडा संघ है क्या। थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा संघ। आर्थ्रोपोडा संघ में क्या होता है तो इसको ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है। इसमें जो जीव है ना वो बाह्य कंकाल होते हैं, बाह्य कंकाल, ठीक है। इसमें ऐसे जीव आते हैं ना, यह क्या है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत का बड़ा संघ। इसमें सबसे अधिक जीव किसमें आता है? आर्थ्रोपोडा संघ में। सबसे अधिक जीव किसमें आता है? तो आर्थ्रोपोडा संघ के संघ में आता है। सबसे अधिक जीव इसमें आते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कहा जाता है। अगर हम इसमें बात करें तो इनका शरीर जो होता है ना, बाह्य कंकाल होता है, ठीक है। हड्डी इसके शरीर के अंदर नहीं, हड्डी शरीर के बाहर होती है। क्या होती है? हड्डी कहाँ होता है? शरीर के अंदर नहीं, शरीर जैसे हम लोगों में क्या है, हड्डी कहीं से दिख रही है नहीं ना, तो इसमें क्या होता है? हड्डी कहाँ से दिखती है? बाहर से, ठीक है। कहाँ से? बाहर से होती है। तो इस संघ के जीवों में क्या होता है? हड्डी शरीर के अंदर नहीं, हड्डी शरीर के बाहर होती है। आई बात है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। अगर इसमें थोड़ा सा और हम बात कर लें तो देखिए, जो इनकी हड्डी बनी होती है, ठीक है, वो बहुत मजबूत होती है, ठीक है। और शरीर खंडों में बटा होता है। शरीर किसमें बटा होता है? शरीर खंडों में। शरीर किसमें बटा होता है? खंडों में बटा होता है। किस संघ के? आर्थ्रोपोडा संघ के। क्लियर? अगर इसमें हम जीव की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है, झींगा आ जाएगा, बिच्छू आ जाएगा, बिच्छू, झींगा, ठीक है, केकड़ा जानते हैं ना? अरे मतलब केकड़ा यानी खेखड़ा जिसे आप लोग कहते हैं, गांव में से लोग खेखड़ा कहते हैं। केकड़ा नहीं बोलते हैं, खेखड़ा, ठीक है। क्या बोलते हैं? खेखड़ा बोलते हैं, ठीक। क्लियर? आई बात है समझ में? तो ये केकड़ा जो संघ है, मतलब क्या है? केकड़ा जो है ना, इसको देखिएगा, ऐसे शरीर बाहर में कहते हैं हमारे पिताजी की, बाहर में बहुत बड़ा होते हैं सब, ठीक है, ऐसे बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा होते हैं सब। अभी तो फिलहाल गांव में आप देखेंगे तो छोटा केकड़ा देखने को मिलता है। उसे आदमी क्या करता है, इसे तोड़कर आगे में इसे भूज कर धीरे से उसका टंगड़ी चबाता है,
स्टैंडर्ड लगता है, ऐसा नहीं कि खराब लगता है, बढ़िया लगता है। खाए होंगे तो आपको मालूम होगा, नहीं खाए होंगे तो हम ही हैं बताने के लिए, ठीक है। बिच्छू, झींगा, केकड़ा, ठीक है, और क्या है, इसे खेखड़ा कहते हैं। क्लियर। और इसमें क्या आ जाएंगे, अच्छा इसमें एक चीज और है, ठीक है, मधुमक्खी, मकड़ी, लिख लेंगे मधुमक्खी, मधुमक्खी, मकड़ी, ठीक है। क्या होता है, अच्छा इनमें अगर हम जनन की बात करें तो मान लीजिए मधुमक्खी में जनन की, ठीक है, तो इसमें जनन कैसे मधुमक्खी करती है, तो जानते हैं, एक चीज समझिए, ये अभी क्या है ना, ये रेस लगाती है, इसमें जनन सब मधुमक्खी नहीं करती है, सब जो रानी मधुमक्खी होती है ना, वही क्या करती है, जनन करती है। केवना के समय जैसे कि 10 गो लड़कों का झुंड है ना, तो इसे ही मतलब क्या होता है, मधुमक्खन का झुंड होता है, उसमें 10 गो एकदम दौड़ेंगे सब, और उसमें लास्ट में जो एगो बचेगा ना, एगो वही के साथ है ये रानी मधुमक्खी जाएगी। और ये गड़बड़ होता है ससुरा, ये तो प्रेग्नेंट हो जाएगी, लेकिन क्या होगा कि उनमें जो जनन के साथ वो क्या करेगी, जो भी चीजें हैं, यानी कि जनन करेगी, तो क्या होगा, वो ससुरा खत्म हो जाएगा, वो मर जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, 111 से जनन नहीं करता, तब तो वो रेस लगता है, हो दे ससुरा, ऐसे इंसान में रेस लगता है, हा? नहीं ना लगता है उसे, नहीं इंसानों में लग रहा है यार, गड़बड़ बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो मधुमक्खी में रेस लगता है, ओकर बाद से एगो जो जीतेगा वही से क्या करेगी, जनन करेगी, और ओकर सब लड़का होंगे, सब यही जन अंडा देने का, बच्चा देने का काम यही करती है, अंडा देने का, और कोई जीव नहीं करता है इसमें, ठीक। जो भी अंडा देती है मधुमक्खी, तो रानी मधुमक्खी होती है, ठीक है, अदर मधुमक्खी जन्म नहीं करती है। क्लियर, आई बातें समझ में। अच्छा इसमें अब आते हैं हम लोग मोलस्कासन, अब किसके बारे में समझेंगे, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब हम समझते हैं मोलस्कासन, किसके बारे में, मोलस्कासन के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा समझते हैं मोलस्कासन, मोलस्का, ठीक है। अगर हम बात करें तो शरीर इनका मुलायम होता है, शरीर, इस संघ के जीव बहुकोषीय होते हैं, शरीर कैसा होता है, शरीर मुलायम होता है, शरीर कैसा होता है, मुलायम होता है, और इनका जो कंकाल, बाह्य कंकाल होते हैं, ठीक है, शरीर इनका भी हड्डी क्या होता है, शरीर के बाहर होता है, इनका भी हड्डी क्या होता है, शरीर के मतलब कि बाहर होता है, ठीक है। शरीर कठोर आवरण से ढका होता है, लिख सकते हैं, शरीर कठोर आवरण से ढका होता है, क्या होता है, शरीर कठोर आवरण से ढका होता है। अगर हम इसमें बात करें, यदि हम इसकी बात करें शरीर कठोर आवरण से, तो शरीर का जो क्या होता है, कठोर आवरण का जो कंकाल है वो किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। इनका जो हड्डी होता है किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। आपको यदि साउंड मतलब साइड से साउंड आ रहा होगा, ठीक है, तो थोड़ा मेंटेन करिएगा, क्योंकि हमारा जो कॉलोनी है थोड़ा साउंड वाले एरिया में है, जिसकी वजह से साउंड इतना आ जाता है, ठीक है, तो वीडियो बड़ा मुश्किल से बन पाता है, ठीक। तो देखिए, शरीर कठोर आवरण से क्या होता है, ढका होता है। आप फोकस करेंगे इस पर, ठीक। तो शरीर किसका बना होता है, शरीर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट समझते हैं ना, तो शरीर जो होता है ना, वो कैल्शियम के एक अणु, कार्बन के एक अणु, और ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। इसी की वजह से हड्डी क्या होती है, मजबूत होती है। अगर इसमें हम जीवों की बात करें, जीव की बात करें, तो इसमें कौन कौन जीव आ जाएंगे, तो देखिए इसमें जीव जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे सीप, सीप जानते हैं ना, जो हम लोग बचपन में जो थे ना, तो सीप को हम लोग जाते थे गड्ढे में तो मिल जाती थी, तो उसको बकोट कैसे निकालते थे, ऐसे ऐसे रहती थी सब, ऐसे या ऐसे 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 सीप रहती थी सब, ठीक है। तो उसको रगड़ कर आम छीलते थे लोग, ठीक है। तो बचपन की बातें हैं, ठीक है। तो आप सीप देखे होंगे, ठीक है, तो यह होता है सीप में। क्लियर। और इसमें कौन से जीव आ जाएंगे, तो और इसमें जीव जो आएंगे, घोघा आएगा, घोघा, घोघा, ठीक है, घोघा यानी दुहाना, दुहाना जानते हैं ना, देखे होंगे कहीं ना कहीं तो देखे होंगे, तो दोहना इसमें घोघा आता है, ठीक है, ठीक। नहीं देखे होंगे तो आप वीडियो एडिट करेंगे तो उसमें हम इसको लगा देंगे, घोघा क्या होता है, ठीक है। तो यह घोघा है, ठीक है। आप देखे होंगे तो कमेंट जरूर करिएगा, घोघा यदि आपने देखा है तो जरूर कमेंट करिएगा, ठीक। यदि हम बात करें, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें ऑक्टोपस भी आता है, क्या आता है, ऑक्टोपस, ठीक है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस बहुत भयंकर जीव है, इसको मत समझिए, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें इसका जो रक्त होता है ना, खून, खून इसका जो होता है नीला होता है, खून कैसा होता है, नीला। यहाँ पर आंखें नीला नहीं होती हैं,
तो यार आँख नीला नीला तू सीला बाड़ू का, ऐसे वो सब नहीं गड़बड़, वो सब गड़बड़ है। यहाँ पर खून का जो क्या है, ऑक्टोपस जो होता है उसका खून का होता है लाल होता है, लाल नहीं सॉरी नीला होता है, ठीक है। इंसान का खून लाल होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। ऑक्टोपस का खून कैसा होता है, नीला होता है। यदि हम बात करें इसमें और, ठीक है, तो इसमें और आ जाएगा दिमाग, इसका 9 होता है। दिमाग कैसा होता है, दिमाग 9 बताओ। ऑक्टोपस का दिमाग 9, ठीक है। दिल बताओ, दिल को भी लिख देते हैं, दिल 3 बताओ। गजब हाल है। यहाँ एक गो लेके आदमी परेशान है, ठीक है। यहाँ तो तुम 3 गो लेकर कहते कि सो रहा है, वही जान रहा है बेचारा, ठीक है। दिमाग क्या है 9, एगो दिमाग है, कितना प्रेशर है, यही इसका दिमाग, ठीक है। सब में दिमाग में बढ़ता रहेगा अलग अलग, ठीक है। तो ऑक्टोपस का दिमाग कितना 9 है, दिल 3 है, बताओ, वो बहुत गड़बड़ चीज है, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें इसमें और, तो खून तो बताइए दिया ना, चलिए। और इसमें एक पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। यह जो है ना जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ये क्या है, जंतु जगत का दूसरा सबसे क्या है, बड़ा संघ है। कौन, मोलस्क। सॉरी दोस्तों। तो देखिए बातें समझ में आ गई ना। शरीर कैसा होता है, मुलायम होता है। शरीर कठोर आवरण से ढका होता है। शरीर किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा क्या होता है, बड़ा संघ। जीव यानी इसके अंदर जीव क्या आ जाएंगे, तो सीप आ जाएगा, घोंगा आ जाएगा, ऑक्टोपस आ जाएगा, और भी जीव है। ऐसा नहीं कि केवल ये जीव है, ठीक है। शंख भी शायद इसी के अंतर्गत आता है, शंख जो आप बजाते हैं, ठीक है। कहते हैं लोग कि क्या है कि देखिए हम किसी धर्म का अपमान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कहते हैं लोग कि क्या है कि शंख मतलब कि मंदिर में यदि इंसान क्या है हड्डी लेकर चला जाता है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बताइए आपके ऊपर जो क्या है शंख है, शंख भी एक जीव है, वो भी तो हड्डी का बना हुआ है। बताइए, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ना। देखिए बायोलॉजी है, हम समझते हैं कि ठीक है, वो चीजें मान्यता है, तो मान्यता को नहीं कि कोई कहा सकता। हम भी एक हिंदू हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं, ठीक। तो बात, लेकिन जो चीजें बताने वाली हैं वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आडंबर में मत पड़िए, जो चीजें हैं उसी को आप मानिए, ठीक। क्लियर, तो आई बातें समझ में। तो सीप, घोंगा, ऑक्टोपस, क्लियर, ठीक है। कोनो डाउट, कोई डाउट नहीं। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा मिटाने वाला थोड़ा देखिए हमारा किधर चला गया, ओहो नीचे गिर गया क्या, चलिए आगे देखते हैं। और नीचे गिर गया, देख लेते हैं, ठीक। देखिए तो क्या है हमारा, अब है इकाइनोडर्मेटा संघ, ठीक है। उसके बाद कार्डेटा संघ आएगा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक। और समझते हैं इकाइनोडर्मेटा क्या है, संघ। इकाइनोडर्मेटा संघ में क्या आता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा थोड़ा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा ये समुद्री जीव में पाए जाते हैं। त्वचा कांटे से भरी होती है। यह समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, समुद्रीय जीव है। त्वचा जो इनकी होती है ना, त्वचा कांटे से भरी होती है, कांटे से भरी होती है। त्वचा क्या होती है, कांटे से भरी होती है। यदि हम इसमें बात करें तो इसमें कौन से जीव आ जाएंगे, आप बता सकते हैं, एनीबॉडी बोलिए, नहीं मालूम, चलिए हम बताते हैं। अरे यार हम है ना जिंदाबाद, कोनो बात नहीं। तो इधर समझिए, ये इकाइनोडर्मेटा की हम बात करें तो समुद्री जीव होते हैं, त्वचा कांटे से भरी होती है। अगर इसमें हम देखें तो इसमें आ जाएगा आपका क्या, तारा मछली, स्टार फिश ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें और बात करें तो इसमें आप तारा मछली ले सकते हैं या समुद्री खीरा ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, समुद्री खीरा, क्या हो जाएगा, समुद्री खीरा, ठीक है। तारा मछली और समुद्री खीरा इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन अटेंड होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन क्या होते हैं, अटेंड होते हैं, ठीक है। किसमें, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंदर। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंदर जीव जो होते हैं समुद्री होते हैं। त्वचा क्या होती है, कांटे से भरी होती है, ठीक। यानी इनकी त्वचा जो हड्डी होती है ना कांटेनुमा होती है। अब बाह्य कंकाल भी होते हैं, इनका शरीर बाहर भी होता है। ये कांटे क्या होते हैं, शरीर के बाहर होते हैं, ठीक है। इसलिए ये कांटेनुमा संरचना वाले जीव हैं। यदि हम इसमें थोड़ा सा और हम बात कर लें, ठीक है,
जीव की, तो समुद्री खीरा हम बता दिए ना। चलिए बस इतना ही रखते हैं और आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। अब कार्डेटा संघ, अब समझेंगे कार्डेटा संघ के जीवों के बारे में। तो कार्डेटा संघ का जो जीव है ना, कार्डेटा संघ, देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें इसमें बताना है। तो अब यह वीडियो देख रहे हैं तो आपका कोई भी जंतु जगत से कोई रिलेटेड क्वेश्चन बकने वाला नहीं है, इसलिए आप इसको थोड़ा कॉपरेट करके पढ़ लीजिए, ठीक। तो देखिए कार्डेटा संघ के जीवों की हम बात करें तो कार्डेटा संघ के जीवों में जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, इनमें क्या होती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी क्या पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो ऐसे जीव, ठीक है, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है वो किस संघ के जीव कहलाते हैं, कार्डेटा संघ के जीव कहलाते हैं। क्लियर, कोनो डाउट, कोई डाउट नहीं। अब तो रीढ़ की हड्डी बहुत है, सांप में भी आ जाएगा, हम लोगों में आ जाएगा, मुर्गा में, मुर्गी में, सब में रीढ़ की हड्डी होती है, इससे होती है कि नहीं। तो सब किसमें संघ है, कार्डेटा संघ है। लेकिन इसको भी कई उपवर्गों में बांटा गया है, ठीक है। अगर हम इसमें उपवर्गों की बात करें तो इसके कई उपवर्ग हैं, उपवर्गों में बांटा गया है। इसे क्या किया गया है, कई उपवर्गों में बांटा गया है। कौन कौन उपवर्ग हैं, तो पहला है मत्स्य, मत्स्य वर्ग, ठीक है। दूसरा है उभयचर चर, तीसरा है आपका सरीसृप, सरीसृप, चौथा है पक्षी वर्ग, और पांचवा है स्तनधारी, स्तनधारी। अगर हम स्तनधारी की थोड़ा हम बात कर दें इधर, अभी एक एक करके हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। अगर हम स्तनधारी की थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं तो स्तनधारियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्रोटोथीरियम, दूसरा है आपका मेटाथीरियम, मेटाथीरियम, और तीसरा जो है हमारा वह है यूथीरियम, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं, चलो आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब समझिए इधर संघ कार्डेटा संघ, तो जी ऐसे जीव जिनके अंदर क्या होते हैं, रीढ़ की हड्डी होती है, वो किस संघ के जीव कहलाते हैं, तो कार्डेटा संघ के जीव कहलाते हैं। अगर हम इसके उपवर्गों की बात करें तो पहला है मत्स्य वर्ग, इसमें सभी मछलियां आती हैं। क्या आती हैं, सभी मछलियां, ठीक है। अच्छा, मछलियां जो होता है ना, श्वसन किससे करती हैं, तो गिल्स के थ्रू करती हैं। गिल्स, गिल्स यानी गॉल्फर होता है, गॉल्फर किससे शोषण करती है, गॉल्फर से। इधर ऐसे निकला होगा, गिल्स क्या होता है, उसी के अंदर ना ऐसे लाल टाइप में झिर्री पाया जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। तो मछली इस वर्ग में क्या आती है, सभी मछलियां आती हैं जिनमें क्या पाया जाता है, गिल्स वगैरह पाया जाता है। उभयचर की हम बात करें तो ऐसा जीव जो क्या होता है, जल में भी रहता है और धरती पर भी रहता है, ठीक है। धरती में बोलते हैं, जल और मिट्टी, मिट्टी दोनों में रहता है, दोनों में रहता है, ठीक है। तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं, उभयचर जीव कहते हैं। जैसे में इसमें हम बात करें उभयचर के संघ के जीवों की हम बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनका दिल कैसा होता है, दिल, अच्छा मछली का दिल कैसा होता है, तो मछली का दिल जो होता है 2 चेम्बर वाला होता है, और उभयचर के जीवों का जो दिल होता है 3 चेम्बर का होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार आई बात है समझ में। अगर इसमें हम जीवों की बात करें उभयचर के जीवों में तो मेढक आ जाएगा, सांप आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, मेढक, मेढक, ठीक है। मेढक में श्वसन 3 तरह से होता है, त्वचा द्वारा भी होता है, गिल्स द्वारा भी होता है, और किससे होता है, फेफड़े द्वारा, ठीक। तो इस प्रकार क्या होता है कि मेढक में श्वसन 3 टाइप से होता है। इसमें दिल जो होता है 3 चेम्बर वाले होते हैं, और उभय मत्स्य वर्ग के जीवों में क्या होता है, दिल जो होता है 2 चेम्बर का होता है। क्लियर। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, लेकिन शार्क जो मछली होती है ना, शार्क मछली में कोई हड्डी नहीं पाया जाता है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, याद रखिएगा इसे। शार्क मछली में कोई हड्डी नहीं पाया जाता है। अगर हम, आप लिख लीजिएगा, हम बोलते रहे तो उसे लिख लीजिएगा। सरीसृप, ऐसा जीव जो रेंग कर चलते हैं, ये रेंग कर चलने वाले जीव हैं, रेंग कर चलते हैं, क्या करते हैं, रेंग कर चलने वाले जीव हैं। अगर हम इसमें हम बात करें जीवों की तो इसमें आपका कछुआ आ जाएगा, ठीक है, मगरमच्छ आ जाएगा, छिपकली आ जाएगी, ठीक है। सरीसृप में हम बात करें तो कछुआ,
कछुआ, मछली, सॉरी मछली कह रहे हैं, मगरमच्छ, छिपकली और क्या आ जाएगा, सांप भी तो आ जाएगा इसमें सरीसृप में। तो जो रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं उन्हें हम सरीसृप जीव कहते हैं, जैसे कछुआ, छिपकली और सांप। और पक्षी वर्ग, इसमें सभी पक्षी आते हैं, पक्षी, सभी पक्षी आ जाएंगे इसमें। क्या आ जाएंगे, सभी पक्षी आते हैं। इनका दिल जो होता है 4 चेम्बर वाला होता है। दिल कैसा होता है, 4 चेम्बर वाला होता है। क्लियर। तो पक्षी बात समझिए। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो आपको मालूम है कि शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा पक्षी कौन है, शुतुरमुर्ग। ठीक, क्लियर, आई बातें समझ में। अच्छा, एक चीज और इसमें हम थोड़ा आपको बता देते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें पक्षी की पेंगुइन, जो पेंगुइन पक्षी है ना वो उड़ता नहीं है। पेंगुइन जो है ना वो उड़ता नहीं है। क्लियर। कौन सा पक्षी उड़ता नहीं है, तो पेंगुइन। और सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो सबसे बड़ा पक्षी क्या है, शुतुरमुर्ग है। क्लियर, बातें यहाँ तक समझ में आ गई। आगे हम समझते हैं स्तनधारी। स्तनधारी जिनमें स्तन पाया जाता है, ठीक है। स्तन, ये जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। क्या करते हैं, ये ऐसे चीज जो अपने बच्चे को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं। जिनमें स्तन होता है। देखिए हम लोगों में भी स्तन है। आप लड़का होंगे तो सोच रहे होंगे हम लोगों में स्तन नहीं, तो हम लोगों में भी छोटा सा है, देखिएगा आपका है, ठीक। और हमारा भी, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन देखिए, लेकिन फीमेल में क्या होता है कि वो स्तन थोड़ा बड़ा हो जाता है और मेल में थोड़ा छोटा होता है। मेल में विकसित रहता है, फीमेल में विकसित हो जाता है। ये कुछ हार्मोन्स के कारण होते हैं, जो आप कमेंट करेंगे तो हम जरूर बताएंगे, ठीक। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो वीडियो को यार एक लाइक तो कर देना। आप पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कहीं ऐसे ऐसे वीडियो हम बनाते ही रहते हैं, ठीक। तो आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो स्तनधारी को है ना 3 उपवर्गों में इसको भी बांट दिया गया है, ठीक है। क्या, प्रोटोथीरियम, मेटाथीरियम, यूथीरियम। अब देखो प्रोटोथीरियम में ना ऐसे जीव आते हैं ना जो अंडे, मतलब कि जन्म तो अंडे को देते हैं, लेकिन उसमें से जो बच्चा होता है ना तो उसको दूध पिलाते हैं। बातें क्या समझ में आ रही है, कि जो प्रोटोथीरियम होते हैं या जन्म तो अंडे को देते हैं, अंडे के बाद जो बच्चा निकलता है तो उसको दूध पिलाते हैं। तो इसके अंदर जीव कौन सा आ जाएगा, तो इसके अंदर एक कीड़ना आ जाएगा। जीव कौन सा आ जाएगा, एक कीड़ना। जीव कौन सा, एक कीड़ना, जो अंडे को, कीड़ना क्या करता है, अंडा देता है और बच्चे को दूध पिलाता है। मेटाथीरियम की हम बात करें तो इसमें जो बच्चे को जन्म देता है ना जीव, वो कम विकसित होते हैं, पूर्ण विकसित नहीं होते। बाद में उसका लालन पोषण करता है और उसके बाद वो अपने गर्भ में फिर रखता है, फिर बाहर निकालता है, फिर रखता है। जैसे कंगारू, क्या जाएगा, कंगारू। क्लियर। थोड़ा हम स्पीड बता रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है। तो मेटाथीरियम, इसमें क्या आ जाएगा, कंगारू आ जाएगा, जो कम विकसित बच्चे को जन्म देता है। और यूथीरियम, जो पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। क्या करते हैं, पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे में क्या आ जाएगा आपका, बोलिए फट से, मानव आ जाएगा। मानव, भेड़, बकरी, कुकुर, बिलार, पाड़ा, पाड़ी, भैंसा, सब, भैंसा तो बच्चा नहीं देता है, सॉरी, ठीक है, पाड़ा भी नहीं देता है, उसमें जो फीमेल होती है, इतना ध्यान रखिए। गाय, ठीक है, गाय क्या करती है, बच्चे को जन्म देता है। आप कहेंगे सांड बच्चे को जन्म देता है, तो नहीं देता है, ठीक है। गाय, जो गौ माता होती है वो बच्चे को जन्म देती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पूरा, यहाँ तक हमने आपको पूरा क्या है, जंतु जगत अब तक पूरा क्लियर कर दिया। यदि आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमको बेहिचक कमेंट करिए। आदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को तो लाइक करना मत भूलिए। यार इतने देर से हम आपको पढ़ाएं तो जरूर तो इतना फल तो मिलना चाहिए ना, तो एक लाइक आप कर दीजिए।